हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वॉल्यूम सरफेस एरिया का क्वेश्चन नंबर 20 तक देखने का काम किए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, जिसमें क्या दे रहा है। शीशे के किसी ठोस गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाई गई है, जिनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है। कितनी छोटी गोलियाँ बनेगी? सभी छोटी गोलियों के संपूर्ण पृष्ठ का गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के साथ अनुपात मालूम कीजिए। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि आंसर में लिखिए। देख क्या रहा है, दो अलग अलग गोला, एक बड़ा और एक छोटा। दोनों के त्रिज्या का अनुपात कितना है? छोटे गोले का R1/R2 अगर लिखेंगे, छोटे का और नीचे बड़े का, तो हम लोग का दे रहा है कितना? 1/2। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कितनी छोटी गोलियां बनेगी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर नंबर से रिलेटेड है तो दोनों के आयतन को हम लोग डिवाइड करने का काम जो हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे क्या? छोटी गोलियों की संख्या। लिखिए छोटी गोलियों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? तो बड़े गोले का आयतन बट्टा छोटे गोले का आयतन बट्टा छोटे गोले का आयतन। लिखिए बड़े गोले के लिए 4/3 पाई, बड़े गोले के लिए रेडियस बड़ा है R2 नीचे, इसी का क्यूब बट्टा 4/3 पाई R1 का क्यूब। 4/3 पाई से पाई कैंसिल, R2/R1 इसी का पावर 3। 1/2 तो R2 का वैल्यू, R2 नीचे है तो 2, ऊपर है तो 1, उल्टा कर दीजिए। R2/R1 अगर पूछ रहा है तो R1/R2 का उल्टा, तो कितना हो जाएगा? 2/1 का पावर 3 = 8। कितना गोली बनेगा? 8 गोली हम लोग छोटा छोटा जो वो बना सकते हैं। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा? लिखिए 4 पाई, रेडियस कितना? तो R2, बड़े वाले के लिए R2, तो R2²। छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 4 पाई R1 का स्क्वायर। अब हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि सभी छोटी गोलियों का संपूर्ण पृष्ठ गोले के संपूर्ण पृष्ठ के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखिए सभी छोटी गोलियों का संपूर्ण पृष्ठ बट्टा बड़ी गोली का, अब लिख लीजिए, अब बड़ी गोली का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सभी छोटी गोली, तो सभी छोटी गोली कितना? 8 को बन रहा है। 8 × 4 पाई R1² बाय 4 पाई R2²। पाई से पाई, 4 से 4, तो हो जाएगा 8 × R1/R2 का स्क्वायर। 8 × R1/R2 1/2, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। हो जाएगा 8 × 1/4, 4 2 जा 8, 2:1। यही हम लोग का एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रहा है? 28 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छीलकर बृहत्तम गोला बनाया गया है, तो गोले का आयतन ज्ञात करें। तो देखिए इसका पिक्चर कैसा होगा। यही हम लोग का एक घन है। अगर 2 डायमेंशनल की बात करें तो घन जो है वो हम लोग का इसी टाइप का दिखेगा, और इसी के अंदर अगर हम लोग गोला बनाएंगे तो गोले का जो सरफेस होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब देखिए क्या है कि घन का जो हम लोग का किनारा जो है और गोले का जो व्यास है वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पे देखिए कि घन का किनारा कितना दे रहा है आंसर में, घन का किनारा तो कितना दे रहा है?
28 सेंटीमीटर। इसीलिए गोले का व्यास, तो गोले का व्यास क्या हो जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 28 का आधा। तो 28 का अगर आधा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखिए गोले का आयतन। तो फॉर्मूला हो जाता है गोले का आयतन का, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिखेंगे 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब 14 का क्यूब। तो हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। तो 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से 2 बार में 14 कट जाएगा। अब क्या है, इसको सभी को ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा, 34496 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट में अगर लाइएगा 3 1 जा 3, बचेगा हम लोग का 4, 3 1 जा 3, 1 4 14, 3 4 जा 12, 2 9 29, 3 9 जा 27, 2 6 26, 3 8 जा 0.7 सेंटीमीटर क्यूब। यही जो लगभग है वो आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या दे रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर उसी आधार के बराबर आधार का एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए क्या दे रहा है हम लोग का, अर्धगोले की त्रिज्या। लिखेंगे आंसर में अर्धगोले की त्रिज्या। तो कितना दे रहा है, तो अर्धगोले की त्रिज्या आपको दे रहा है 3 सेंटीमीटर। अब क्या बताया जा रहा है, उसी आधार के बराबर आधार वाला एक शंकु बनाया जा रहा है। शंकु की त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, अगर आधार सेम है तो शंकु की त्रिज्या भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर अर्धगोले को तोड़ करके शंकु बनाया जा रहा है तो दोनों का क्या हो जाएगा कि आयतन जो वो बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना, 2/3 पाई आर क्यूब। इधर हम लोग का शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का त्रिज्या जो वो इक्वल ही दे रहा है, इस वजह से हम लोग दोनों जगह आर का ही यूज किए हैं। तो 2/3 पाई इंटू रेडियस कितना 3 का क्यूब, 1/3 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए इसी एच का वैल्यू पूछ रहा है, तो लिखिएगा 2/3 पाई इंटू 3 का क्यूब 27, 1/3 पाई इंटू 9 इंटू एच। अब अगर काटने की बारी आए, बीच में अगर इक्वल टू हो तो नीचे से नीचे कट जाएगा और ऊपर से ऊपर कट सकता है। तो 9 3 जा 27, पाई से पाई कैंसिल, एच इक्वल टू 2 गुना 3 बराबर 6। इसीलिए शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, एच बराबर 6 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लीजिए। देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। तो क्या दे रहा है, पीतल के 3 गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर हैं। इन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या दे रहा है, 3 अलग अलग गोला है। तो लिखिएगा आंसर में R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही हम लोग का 3 अलग अलग छोटा गोला दे रहा है। अब इसी को क्या कर रहा है कि पिघला करके एक नया गोला बनाया जा रहा है। तो नए गोले का आयतन क्या होगा, तो इस तीनों गोले के आयतन के योग के बराबर होगा। तो लिखिए नए गोले का आयतन, तो क्या हो जाएगा, तो नए गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों के
तीनों गोलों के आयतन का योग। अब देखिए क्या हो जाएगा। इधर फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरफ 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कॉमन R1 क्यूब, R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल। आर क्यूब कितना, R1 का वैल्यू देखिए 6, तो हो जाएगा 6 का क्यूब, दूसरा 8 का क्यूब, तीसरा 10 का क्यूब। आर क्यूब इक्वल टू कितना, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। अब इससे आगे क्या हो जाएगा, आर क्यूब बराबर, इस सबको अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1728। आर क्यूब इक्वल टू कितना, 1728 को कर लीजिए फैक्टराइज। तो 1728 को अगर हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। 2 के टेबल में 8 6 4, फिर 2 के टेबल में 4 3 2, फिर 2 के टेबल में 2 1 6, फिर 2 के टेबल में 108, फिर 2 के टेबल में 54, फिर 2 के टेबल में 27, फिर 3 के टेबल में 9, फिर 3 के टेबल में 3। अब अगर क्यूब के फॉर्म में लिखना है तो देखिए 3 3 का ग्रुप बनाइए, तो 2 गुना 2 गुना 3, पावर से पावर कैंसिल। आर इक्वल टू 2 2 4 3 12, इसीलिए बड़े गोले की त्रिज्या, तो लिखेंगे बड़े गोले की त्रिज्या बराबर आर बराबर, मिटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यह इस क्वेश्चन का आंसर, इसी को सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्या दे रहा है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक शंकु का रूपांतरण एक गोले के रूप में किया गया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब क्या दे रहा है, एक हम लोग के पास पहले शंकु है और उसी को पिघला करके क्या कर रहा है, एक गोला बनाया जा रहा है। तो लिखिए शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या कितना दे रहा है, तो शंकु की त्रिज्या दे रहा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, इसी को बना दीजिए आर। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई क्या दे रहा है, तो दे रहा है h बराबर 24 सेंटीमीटर। अब यही शंकु को क्या कर रहा है, एक गोला बना रहा है, तो लिखेंगे गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई, यहाँ पे स्मॉल आर का यूज कर लिए तो कैपिटल आर लिखिए, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/3 पाई इंटू रेडियस कितना दे रहा है, तो रेडियस इसका नहीं दे रहा है, 1/3 पाई रेडियस कितना, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 24। अब देखिए आर क्यूब बराबर कितना, 1/3 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 24। ये 4/3 जो है मल्टीप्लाई में 3 ऊपर और 4 चल जाएगा नीचे, और ये पाई भी हम लोग का ये वाला यहाँ आ जाएगा। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 4 के टेबल में 6 बार में पाई से पाई कैंसिल। आर क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब, पावर से पावर कैंसिल, आर इक्वल टू 6, इसीलिए गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, बराबर आर बराबर 6 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे गोले का त्रिज्या जो वो पूछ रहा था। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए।